हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। बॉन्ड, डायरेक्शन, वार्निंग, illusion, upheaval. Okay, thank you divine. Okay, and bottom of the deck, ghost. ठीक है, तो कार्ड्स यहाँ हम रखते हैं और ज़रूरत लगेगी तो हम और कार्ड्स ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे थोड़ा से कार्ड्स को हम ठीक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में ऐसा हमें मैसेजेस क्या मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके हेटर्स को एक चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी मिल रही है डिवाइन यूनिवर्स के द्वारा। ये एक मजाक नहीं, एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि इनके जो अननेसेसरी का आपके तरफ कदम बढ़ते हैं और आपका बुरा करते रहते हैं ये लोग, इसलिए इन्हें चेतावनी दी जा रही है कि एक कदम और उठाया तो बचने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक ही तरफ से ये एक ऐसा लग रहा है, एक ही वार हो रहा है, एक ही तरफ से सारा वॉर चल रहा है। आप यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके जीवन में टावर मोमेंट, बार बार अपहेविल का कार्ड है, बार बार आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यहाँ पे यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसे कि पहला ही कार्ड यहाँ पे बॉन्ड का नज़र आ रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो सकता है जो पुराना, ये कोई पुराना कनेक्शन भी आपका हो सकता है। कोई प्रॉमिस या कोई ऐसी इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो सकती है जिसकी पकड़ अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आपके दिलो दिमाग से वो चीज़ें निकली नहीं है। अभी भी आप पास्ट में बार बार जाते हो, याद करते रहते हो, यानी कि ऐसा लगता है अभी भी आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है, एक अटैचमेंट है। उससे आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, उस अटैचमेंट से। और यहाँ सिर्फ एक प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा है, ये जो स्प्रेड है एक प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा है खाली। ये फैमिली, दोस्ती या कोई काम, पुरानी पार्टनरशिप या किसी ऐसी परिस्थिति से भी जुड़ा हो सकता है जिससे आपका दिल बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक जुड़ाव को, एक बॉन्ड को, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। और यहाँ पे दिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके आसपास कुछ कुछ पक्षी जो है, यानी कि बर्ड्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं,
और फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहली नज़र में ये कनेक्शन खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा है, लगता है, लेकिन बॉन्ड एक सवाल लेकर आया है यहाँ पे। इस रीडिंग में ना जो ये बॉन्ड का कार्ड है, एक सवाल लेके आया है। जिस चीज़ से आपका दिल जुड़ा है, क्या वही चीज़ अब आपके फैसलों को भी चला रही है? यह आपको सोचने की बात है, सवाल है। क्योंकि किसी से प्यार होना और किसी के कारण अपनी समझ खो देना दोनों अलग बातें हैं। कई बार हम किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसके साथ देखे गए अपने भविष्य से, कई बार हम किसी इंसान से नहीं बल्कि उसके साथ जब हम भविष्य देखते हैं, उससे जुड़ा ये मैटर हो सकता है। इंसान बदल जाता है, परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, लेकिन मन उस पुरानी तस्वीर को पकड़ के रखता है। यहाँ पे एक मुझे वार्निंग दिखाई दे रही है आपके लिए। हो सकता है आप किसी मामले में जानते हो कि अब दूरी बहुत ज़रूरी है, दूरी बनाने की ज़रूरत है। वहाँ हो सकता है दूरी बनाने के लिए आप किसी मामले में, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि मुझे यहाँ दूरी बनानी है, लेकिन दिल बार बार कहता हो एक बार और, एक बार और, पीछे पलट के आप देख रहे हैं, एक बार और बात कर लेते हैं, एक बार और भरोसा कर लेते हैं। भले रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपका विश्वास ही नहीं टूट रहा किसी के प्रति। हो सकता है ये इंसान सुधर जाए, एक बार और मौका दे देते हैं, एक बार और वही रास्ता अगेन चुन लेते हैं। ऐसा कुछ आपके मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार वो एक बार और, जो आप ये एक बार और, एक बार और, आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं ना, बहुत सोच समझ कर आपको करना होगा। क्योंकि यहाँ पे सीधे मुझे एक डायरेक्शन का कार्ड, इसी के बाद डायरेक्शन का कार्ड है, जो मुझे यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि बहुत पावरफुल कार्ड है। यहाँ एक क्रो यहाँ पे उड़ता हुआ दिख रहा है, एक पक्षी उस मोमेंट को दिखाता है। ये जो उड़ता हुआ क्रो है उस मोमेंट को दिखा रहा है जो शुरू हो चुकी है आपके जीवन में। यानी जीवन किसी एक जगह रुका नहीं है, कुछ बदल रहा है, कोई फैसला यहाँ पे लिया जा रहा है, कोई रास्ता खुल रहा है, मंजिल की यहाँ पे गारंटी। ये देखिए, ये कार्ड जो है किसी मंजिल की गारंटी नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे एक प्रश्न उभरता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आपकी दिशा सही है? आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या जिस इंसान से रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं, वो चीज़ें क्या सही दिशा में हैं? कई बार इंसान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन गलत रास्ते पे भी होता है। कभी कभी उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसका रास्ता सही है या नहीं सही है, और गलत दिशा में स्पीड बढ़ाना प्रोग्रेस नहीं होता है। आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हो। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके सामने आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें आपको जल्दी कोई रिएक्शन देने का मन होगा अचानक से। शायद इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो, शायद कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद परिस्थितियां आपको लगें कि अभी कुछ करना ही पड़ेगा, अब तुरंत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा आपको लग सकता है। रिएक्शन और डिसीज़न को एक मत बनाइए, अलग रहने दीजिए। हो सकता है कोई सिचुएशन आपको पुराने रास्ते की तरफ खींचे, जो आप छोड़ना चाहते हो या छोड़ चुके हो। कोई ऐसा सिचुएशन जो पुराने रास्ते की तरफ आपको खींचे, कोई पुराना व्यक्ति वापस आए, कोई मुद्दा है दोबारा खुल सकता है। ये वो चीज़ें जो दब गई थी या ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, या वही टेम्पटेशन नए रूप में आपके सामने आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है ये नहीं पूछना है आपको। एक और सवाल यहाँ पे आपके मन में आ सकता है, जो मैं अभी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो मुझे 6 महीने बाद कहाँ खड़ा करेगा, या अगले आने वाले समय में मुझे कहाँ खड़ा कर देगा। क्योंकि यहाँ पे वार्निंग भी है आपको। देखिए, आप संकेत मिल चुका है, अब अनदेखा करना आपको भारी कर पड़ सकता है। रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, किसी इंसान से मूव ऑन करने को कहा जा रहा है, किसी जगह कोई आपका दिशा कहीं गलत हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक वार्निंग,
ये यहीं से, ये मजाक नहीं, बड़ी चेतावनी है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेवन, एक क्रो की तरह एक पक्षी होता है, रेवन पक्षी, अकेला बैठा हुआ है। पीछे का माहौल बहुत ठंडा, ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ी हुई है, सर्द बर्फ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। शांत और बहुत सुनसान सी जगह पे दूर आग जैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है दूर से। मेरे लिए ये जो कार्ड है क्या कह रहा है, डेंजर हमेशा शोर मचाकर नहीं आता, कई बार उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। कोई डेंजर परिस्थिति आने के पहले उसके संकेत ज़रूर मिलते हैं। किसी के नेचर में आपको चेंज दिख सकता है, बातों में कॉन्ट्रडिक्शन दिख सकता है, अचानक बढ़ती बेचैनी आपको दिखाई दे सकती है, बार बार सामने आता वही रेड फ्लैग बार बार आपके सामने वही रेड फ्लैग आता हुआ नजर आएगा, या अंदर से आती एक आवाज़ कि कुछ ठीक नहीं है। आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन भी आपको बता सकती है कि कुछ ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, जो संकेत सामने है ना, उन्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर मत कीजिए क्योंकि सच स्वीकार करना यहाँ पे अनकंफर्टेबल है। कभी कभी हम वार्निंग देख के भी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें वही आउटकम चाहिए जो हमने अपने मन में पहले से बना रखा है। यही सावधानी सबसे बड़ी चाहिए। आपको किसी बात में जल्दबाजी करने, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने, गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाने या इमोशनल होकर पुराना दरवाज़ा खोलने से पहले फैक्ट्स देखने होंगे, क्योंकि हर वार्निंग संकट की घोषणा नहीं होती है। कुछ वार्निंग संकट को रोकने का आखिरी मौका भी होती हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो वार्निंग का कार्ड है, यहाँ वार्निंग के बाद का जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, परसेप्शन से भी हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा जो दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं पूरी तरह सच्चाई वही हो, इल्यूज़न भी हो सकता है। बहुत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ झूठ की बात नहीं है। इल्यूज़न जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ झूठ की बात नहीं है। कई बार सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन हम वही देख रहे होते हैं जो हम देखना चाहते हैं। यानी उम्मीद भी इल्यूज़न बना सकती है, उम्मीद भी इल्यूज़न बना सकती है, डर भी इल्यूज़न बना सकता है, अटैचमेंट भी इल्यूज़न बना सकता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि मन किसी इंसान के बारे में पहले ही फैसला कर चुका होता है, फिर वो हर चीज़ को उसी नज़र से देखता है। अगर मन कहता है कि ये इंसान बदल गया है, तो हम बदलाव के छोटे छोटे संकेत को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और अगर मन हमारा ये कहता है कि सब मेरे खिलाफ हैं, तो सामान्य घटनाएं भी हमें खतरे जैसी लगने लगती हैं। यही सबसे बड़ा इल्यूज़न होता है। यहाँ पे ना ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा, ना ज़रूरत से ज़्यादा शक, दोनों पहले देखिए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, फैसला कीजिए। आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ सकती है जिसका पहला इम्प्रेशन पूरी कहानी नहीं होगा। कोई बात बहुत अच्छी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसकी यहाँ पे कंडीशंस बाद में सामने आएंगी, ऐसा भी हो सकता है। या कोई सिचुएशन शुरुआत में बहुत खराब लगे आपको देखने में, जबकि कुछ समय बाद समझ में आए कि उसने आपको गलत रास्ते से बचाया है। इसलिए अभी परसेप्शन को त्रुटि नहीं मानना है। और अगर इल्यूज़न समय रहते नहीं टूटता, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो अंदर दबा था वो अचानक बाहर आ सकता है। अब हेविल का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया हुआ है। बहुत इंटेंस है ये कार्ड। ये छोटी छोटी परेशानी नहीं दिखाता, ये उस एनर्जी को शो कर रहा है जहाँ पुरानी व्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स, हिलती नज़र आ रही है। जो चीज़ें लंबे समय से दबाई गई थी वो अचानक सरफेस पे आने लगती हैं। ये
अपहेविल का कार्ड ये दर्शा रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि सब शांत है, लेकिन शांति दो तरह की होती है। एक वो जहाँ सच में सब ठीक है, और दूसरी वो जहाँ तूफान अभी बोल नहीं रहा है। यहाँ पे दूसरी वाली जो साइलेंस की तरफ इशारा हम कर रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में बातें दबाई गई हैं, वे सामने आ सकती हैं। ये कोई धोखा, चीटिंग या कुछ भी हो सकता है। अगर किसी सिचुएशन में लंबे समय से कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है या चल रहा था, पेशेंस टूट सकता है। अगर आप खुद अपने भीतर किसी सच को अवॉइड कर रहे हैं, एक समय ऐसा आ सकता है आपके जीवन में जब उसे इग्नोर करना संभव नहीं रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। कभी कभी ज़िंदगी पुराने स्ट्रक्चर इसलिए हिलाती है या गिरा देती है क्योंकि उसी स्ट्रक्चर के अंदर आपका दम घुट रहा होता है। कुछ चीज़ें टूटकर आपको नुकसान नहीं देती हैं, बल्कि आपको बाहर निकलने का रास्ता भी दे देती हैं। इसलिए अगर आने वाले समय में अचानक कोई ट्रुथ सामने आता है, कोई प्लान बदलता है, कोई रिश्ता अपनी असली स्थिति दिखाता है, अपना असली चेहरा दिखा देता है, कोई रिलेशन या परिस्थितियां अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने लगती हैं, तो तुरंत ये मत मानिए कि सब खत्म हो गया है। पहले समझिए कि क्या टूट रहा है और क्यों टूट रहा है, क्योंकि अपहेविल के बाद यहाँ पे अपहेविल जब आता है ना, तो बहुत कुछ हिल जाता है। अपहेविल के बाद सोचने समझने को वैसे भी कुछ बचता ही नहीं है। जो ज़रूरी है उसे बचाइए, हर चीज़ साथ लेकर मत भागिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे एक ये वाला चेस, यहाँ पे कैचिंग का कार्ड है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, रेवन जमीन से कुछ इकट्ठा करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अंडे हैं यहाँ पे, कुछ इकट्ठा कर रहा है। ये रेवन पक्षी है। ये प्रिवेंशन, रिसोर्सेज और फ्यूचर प्रिपरेशन की एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड पूरी तरीके से। और अपहेविल के बाद इसका आना बहुत मीनिंगफुल है। ये अपहेविल कार्ड के बाद ही ये कार्ड आया है, बहुत मीनिंगफुल है। अब ज़िंदगी में बड़ा बदलाव जब ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आता है, तब सबसे बड़ी समझ ये नहीं होती कि सब कुछ कैसे बचाया जाए। असली समझ होती है क्या बचाने लायक है। यही फ़र्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि उसमें आपने बहुत समय, इमोशन या मेहनत लगाई है। लेकिन पुराना इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर वैल्यू की गारंटी नहीं होता। पुराना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर वैल्यू की गारंटी नहीं होता। यहाँ पे चेसिंग कह रहा है कि आपकी एनर्जी बचाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए। कोई शक कर रहा है उससे दूर होइए। जो अगर आपको किसी से मिलकर ड्रेन फील हो रहा है तो उससे दूर रहिए। अपना समय बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए, अपना पैसा और रिसोर्सेज सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अपने प्लान हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान को एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़रूरी, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ वहाँ खर्च मत कीजिए जहाँ उसका कोई हेल्दी रिटर्न ही नहीं है। कुछ समय के लिए शांत होकर चीज़ों को संभालना कमज़ोरी नहीं है। कभी कभी रेवन की विजडम यही होती है कि वो जानता है अभी दिखाने का समय नहीं है, सहेजने का समय है। आपको आने वाले समय में ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज़ फ्यूचर के लिए ज़रूरी है और कौन से सिर्फ पास्ट का बोझ बन के रह रहा है। और फिर यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक घोस्ट, जो बीत चुका है कहीं वही अगला फैसला तो नहीं कर रहा है ना। जो कुछ बीत चुका है कहीं वही अगला फैसला तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें आपको देखने की, समझदारी की बहुत ज़रूरत है।
ये एक इमोशनल को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लिटरली यहाँ पे किसी भूत का जिक्र नहीं हो रहा है, ये पास्ट की उन एनर्जीज का प्रतीक है जो घटना खत्म होने के बाद भी हमारे भीतर जीवित रहती है। जैसे किसी ने आपको बिट्रेल किया है, धोखा दिया है, पुराना हार्ट ब्रेक है आपका, किसी की कही हुई बात, कोई अधूरी कहानी, कोई गिल्ट आपके लाइफ में है, कोई ऐसा इंसान जिसे ज़िंदगी पीछे छोड़ चुकी है लेकिन मन नहीं छोड़ पाया, ऐसा है आपके जीवन में। यही हमारे भीतर के गोस्ट हैं। और मुझे यहाँ सबसे बड़ी वार्निंग यही दिखाई देती है, कहीं आपका अगला कदम आपके प्रेजेंट की ज़रूरत से नहीं, कहीं आपका अगला कदम वर्तमान की ज़रूरत से नहीं, अतीत के घाव से तो नहीं निकल रहा। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, किसी एक इंसान ने धोखा दिया और हम अगले इंसान पे भरोसा नहीं कर पाते। एक से धोखा खाए तो हम दूसरे पे भी भरोसा नहीं कर पाते। होता है ये, किसी जगह असफल हुए और अगली अपॉर्चुनिटी से डर जाते हैं, डर लगने लगते हैं कहीं फिर से ना हम फेल हो जाएं, है ना। किसी ने हमें अगर रिजेक्ट किया और वर्षों बाद भी हम खुद को प्रूव करने की लड़ाई लड़ते रहे, घटना ख़त्म हो जाती है लेकिन उसका असर हमारे डिसीज़न में जीवित रहता है। ये आप मानते होंगे, मैं मानती हूँ इस बात को। घोस्ट कार्ड यहाँ पे ये बताता है, जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है, कि अतीत को याद रखना गलत नहीं है, उससे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी इंसान ने आपको घोस्ट किया तो उस इंसान से सावधान रहे, ना कि हर इंसान पे आपको शक करना है। लेकिन अतीत को यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देना खतरनाक है। जो चला गया उसे आपकी आज की ज़िंदगी का फैसला करने का अधिकार मत दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है बॉन्ड, यहाँ पे जो पहला ही कार्ड था बॉन्ड, जो यहाँ पे बता रहा था कि कोई गहरा जुड़ाव आपका किसी से है, डायरेक्शन पूछता है, वो जुड़ाव आपको किस रास्ते पे ले जा रहा है। और वार्निंग क्या कहता है? वार्निंग कहता है रास्ते में संकेत को नज़रअंदाज मत करना। इल्यूजन कहता है जो दिख रहा है उसकी पूरी सच्चाई जांच लेना। अपहेविल क्या कह रहा है? अपहेविल कह रहा है कि गलत फाउंडेशन पर खड़ी चीज़ हिल सकती है, यानी तूफान आ सकता है। चेसिंग क्या कहता है? वो भी आपको एक सबक दे रहा है कि उस बदलाव के बीच अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज और ज़रूरी चीज़ें संभाल के रखना चाहिए। आपको संभाल कर रखने के लिए बोला जा रहा है। घोस्ट पूछता है कि कहीं पुराना दर्द आपके लिए फैसले तो नहीं ले रहा। ये चीज़ें यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो किसी के लिए ये चेतावनी मिल रही है, किसी चीज़ को मजाक ना समझे। ये बड़ी चेतावनी है, अगर अगला कदम उठाया तो बचने का मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत गहरी चेतावनी यूनिवर्स की तरफ से किसी को दी जा रही है। और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। 6 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर एंड 13, 7, 20, 19, ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम यहाँ पे कुछ एज भी देखेंगे, 52, 51 एंड यहाँ पे है 57, 44, 42, 46, 26। ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है। और अभी हम आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते क्या गाइडेंस आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दे दीजिएगा। नो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर किसी ने आपको गोस्ट किया है, रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं पहले भी अभी भी, तो इट इज़ नॉट द राइट टाइम। किसी ऐसे इंसान को आपको छोड़ना पड़ेगा,
उसकी बातों को, उसकी यादों को, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही इसके लिए आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, तो अभी इस इंसान को जाने देना होगा। कोई यहाँ पे देखिए किसी की नई नई शादी हुई है, कोई हनीमून फेज में जाता हुआ दिख रहा है, या किसी की वेडिंग कोई अटेंड करने वाला है बाय फ्लाइट, कोई जा रहा है कहीं पे। फायर साइन यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, गार्डियन एंजल्स। तो आपके गार्डियन एंजल्स बहुत कुछ आपको समझा रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारी बातें, रेड फ्लैग्स के बारे में ज़्यादा आई। जिसने आपको गोस्ट किया उसको आप अपनी यादों से नहीं निकाल पा रहे, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। बहुत गहरा जुड़ाव है आपका, बहुत गहरा बॉन्डिंग है जहाँ पे आपको गोस्ट किया गया है। ऐसे लोगों से आपके गार्डियन एंजल्स आपको बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेट गो। तो बोला जा रहा है आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक आपको दिया गया है यहाँ पे। आपका जीवन तहस नहस हो चुका है। तो ऐसे लोगों को लेट गो करना है, यादों को धीरे धीरे ख़त्म कर देना है। ये मुझे बेशक मैं कह सकती हूँ, यादें इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, पर आप ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है धीरे धीरे करके। जो आपके लिए बना ही नहीं, जिसने आपको गोस्ट किया, बिट्रेल फील कराया, उस रिश्ते में बार बार उधर की तरफ ज़बरदस्ती तो रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आपको बोला जा रहा है वहाँ से आपको निकलना है। ऐसा सोचना है वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आपके जीवन में किसी चीज़ में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत जल्दी आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है आपके लिए। अब हम देखेंगे एक यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए देखते हैं। ए, एम, एन, ओके, सी, डी, एच। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। बी भी है यहाँ पे, बीर भी रख देते हैं। ओके, तो ए, एम, एन, सी, बी, ओ, एन, सी, बी, ओके, ए, एम, एन, सी, बी, डी, एच। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। किस तरीके से आपको ये रेजोनेट करेंगे आपको देख लेना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।